प्रिय दर्शकों नमस्कार। सारथी चैनल की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि एक राइटर ने लिखा है कि लिव दिस लाइफ एज लाइट एंड एम्प्टी एज द नंबर जीरो, कि हमें जो अपनी ज़िंदगी को इतना हल्का और इतना खालीपन से जीना चाहिए जैसे कि जीरो नंबर होता है, जैसे कि जीरो होती है। We are no different from pot. It is not the decorations outside but the emptiness inside that hold us straight. तो कहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है एक घड़े से अलग नहीं है। जैसे कि एक जो घड़ा है वो स्ट्रेट कैसे खड़ा होता है, वो घड़ा जो है वो सीधा कैसे खड़ा होता है, उसके बीच जो एम्प्टीनेस होती है, उसके बीच में जो खाली जगह होती है, उसके वजह से वो जो घड़ा है वो स्ट्रेट सीधा हो पाता है। तो कहते हैं कि it is not what we aspire to achieve but the consciousness of ourselves। कहते हैं कि हमें अपनी जो अवेयरनेस है, अपनी जो सेल्फ अवेयरनेस है, उसको अचीव करना है, उसको प्राप्त करना है। तो दर्शकों, जैसे कि हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं तो इस ज़िंदगी को एक सही दिशा देने के लिए, एक सही मंतव्य देने के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम स्वागत करते हैं परम पूज्य श्री धर्मराज सिंह जी का। परम पूज्य जी बहुत बहुत स्वागत। परम पूज्य जी, जैसे कि संत महात्मा कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है, इस जीवन में हमें ऐसी समझ है, हमें ऐसी जो है इंसाइट मिली हुई है कि हम चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि जो भोजन है, निद्रा है, ये तो सभी कर रहे हैं, पशु भी कर रहे हैं, हर जो प्रजाति है वो कर रही है। लेकिन जो समझ का लेवल है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं या हम किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो एक इंसानी जामे में है। तो इस जामे में रहते हुए जैसे कि संतों ने कहा है कि प्रभु मिलन की ये तेरी बेला, तो कैसे हम इसको जो है अचीव करने की तरफ अपना करें? वास्तव में ये प्रभु मिलने की बेला को हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट इसलिए करते हैं भी अपने आप को मिलने की बेला है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है, जो जी रहा है, वो ईश्वर अंश, ईश्वर की अंश है। अगर अंश को पहचानेंगे फिर हम वंश को भी पहचानेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमृत सहज सुखरास। इसमें क्या होना है? चेतन है, अमर है, ये भी परमात्मा के गुण है। सहज है, ये भी परमात्मा के गुण है। सुख राशि, इसका जो बेसिक तौर पर रास है इसके पास, वो सुख है। वो सुख यही है भी जहाँ से ये आया है वहाँ सुख ही सुख है, और उसको जानने के बाद जहाँ जाना फिर भी सुख सुख है। ये दरम्यानी का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं दुकालन प्रनाशी दयालन स्वरूप है। ये जो शक्ति है ये आपको दो कालों के बीच में ले जाती है। एक गुजर चुका काल है, उसमें कोई पॉजिटिव जिंदगी मिली है। एक आने वाला काल है जिसमें हमको मौत का डर है। ये दो कालन प्रनाशी दयालन स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगम बबूते। कहते भी ये जो शक्ति है आपके सदा अंग संग है। साधु लोग अपने शरीर को बभूति लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि हमने परमात्मा को इस तरह जाना है जैसे बभूति हमारे शरीर के रोम रोम में लगी हुई है। वो जो विभूति साधु लगाता है वो पसीने से भी हो जाएगी नाश, पानी से भी हो जाएगी। वो कभी भी ये जो हम विभूति लगाते हैं दुकालन पनासी दयालन स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगम, ये जो विभूति परमात्मा के ज्ञान की है, तू लालन में लाल है, कीमती से कीमती है, तू खूबन में खूब, रोम रोम में राम रया नानक क्या मैं। आपके रोम रोम में विभूति लगी हुई है भी, जिसको ना तो कोई पसीना ना कोई पानी उसको
भंगन नहीं कर सकता। इसीलिए आपको देखा हुआ शिव जी महाराज की मूर्ति है, उनके सारे शरीर में विभूति लगी है। विभूति इसलिए भी उनको ये इस परमात्मा का ज्ञान है। वो जो सिर में जो आपके उनके गंगा बहती है, वो ऐसी लोगों को, जिसे हमने एक डैम बनाया है, वो डैम जो श्लोकम था उसने सारे पहाड़ों में घूमा, उन्हें देखा भी यहाँ पानी तो इतना है, अगर उसको पानी को यूटिलाइज किया जाए तो उसमें जो जिंदगी निकल सकती है। ऐसे ही जो सबसे ज़्यादा पहाड़ों में घूमते थे वो शिव जी महाराज थे, उनको सबको पता था। वो उनके सिर में से नहीं निकली गंगा, उसके दिमाग में निकली भी जितना पानी है उसको बजाय इधर उधर जाने को एक जगह कंसंट्रेट कर धरती में दरियाओं के रूप में जाए। जी, मतलब जो सारा कुछ संकेतिक है, संकेतक है। उनके सिर में आप देखिए कितना बड़ा सिर है, उसने कितनी बड़ी गंगा है, ये संकेतक है। वो नहीं, फिर वो उनके चारों तरफ सांप है। सांप इसके उनके साथ जो फॉलोअर थे जिनमें कमी थी, उनको हर कमी वाले आदमी को अपनी अपनी ड्यूटी पर लगा दिया। जो नुकसान करने वालों को हम यूटिलाइज करें बजाय वो नुकसान करने के, उनकी ज़िंदगी पॉजिटिव हो। इसलिए उनकी सारी जो ज़िंदगी है वो सिंबॉलिक है। अगर आप आज बच्चों को कहें उनके सिर में से गंगा निकली है, कोई मानेगा? वो बच्चों को कहें उनके चारों तरफ सांप से, किसी सांप को उन्होंने सिर में रखा है, किसी ने, वो दरअसल आज की सांप बिरती लोगों वालों को सही प्रॉपर जगह पर यूटिलाइज करना ही उनकी जीवन में, बजाय लोगों को समझाने के, बजाय लोगों को बार बार ज़बान से कहने का, उनका पूरा स्ट्रक्चर ही एक प्रचार था, ऐसे था। और उसको अब ना तो समझाने वाले हैं ना समझाने वाले हैं, उनको हमने एक ऐसा मजाक जहाँ बना लिया। तो वो जो नई आने वाली पीढ़ी है वो कहते सिर में से गंगा कैसे निकलेगी भाई? इतनी बड़ी गंगा है जिसमें जहाज भी चढ़ते हैं, वो एक छोटे से सिर में क्यों निकली? हाँ जी, आजकल की जो नई पीढ़ी है, जो नवयुवक पीढ़ी है, वो साइंटिफिक अप्रोच पे विश्वास करती है। बिल्कुल, उनको समझाने के लिए आज के युग की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी। ऐसे ही कई लोग उन परमात्मा के बारे में कहते हैं, वो शायर ने लिखा है, रब एक गुंजलदार बुझारत। ऐसे ही रब को बुझारत बना दिया, क्योंकि कोई कहता है नहाने से मिलता है, कोई कहता है गाने से मिलता है, कोई कहता है जंगल में जाने से मिलता है। सबकी धारणाएं अलग अलग हैं। तो इसलिए शायर को लिखना पाया, रब एक गुंजलदार बुझारत, रब एक गोरख धंधा, खोलन लगिया पेच इससे काफर हो जाए बंदा। जब किसी मुसलमानों पे जाओगे वो परमात्मा को मिलने का और तरीका बताएगा, हिंदू के पास जाओगे, ईसाई के पास जाओगे, सब वो कहते ये गोरख धंधा। इसको किसी जगह पर किसी इंसान के दिमाग को ये अपील नहीं करती। खोलने लगे पेच ऐसे काफर हो जाए बंदा। जो कहते नियर दी चर्च एंड फार अवे फ्रॉम गॉड, कहते जिस जगह पर परमात्मा की बात होती है तो वहाँ तो परमात्मा होता ही नहीं। कहते भी जिथों मुश्क मुला दी आवे उतो भाजे अल्लाह। ये जो बुल्ले शाह कहते हैं, जिथे ये जो प्रचार करने वाले हैं वो रब के बारे में कहते हैं, तो वो कहते भी ये जो रब है इस जगह से दूर भागता है, जो जगह खास है वो उसने बुले जा नहीं जुदा नहीं रब से इथों आपे भाग। खुल लग्या पेचे से काफर हो जाए बंदा, काफर होनों डरदे जिवें खोजो मूल ना खुंजी, लाई लग मोमन के कोलों खोजी काफर चंगा। इनकी बातों मानने के बजाय इनमें हम गहराई में जाएं, ये कारण क्या है? ये धर्म ग्रंथ में ऐसी बातें लिखी हैं जो न्यू जनरेशन के दिमाग में नहीं उतरती। उनको उतारने के लिए इनको भी समझने वाला हो, धर्म को भी समझने वाला हो, और उनकी लैंग्वेज में इंटरप्रेटर ऐसा चाहिए जो इन दोनों को
अखर्चा लाए, ये योग की ज़रूरत है, इसके लिए ट्यूशन की ज़रूरत है। पुराने ज़माने में बच्चे जो है एजुकेशन में आप आपस में मिलकर पढ़ाई को व्यर्थ करते थे। आज के युग में ऐसी जगह आ गई है कि पहली जमात के बच्चे को भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, गरीब भी पढ़ाता है, अमीर भी पढ़ाता है। इसकी क्योंकि उनको क्लासों में वो फिर होशियार होने की, इसको समझने की, उनके जीवन में जो क्वेश्चन है वो वहाँ क्लास में नहीं कर सकते। इसलिए उनको हर जो जीवन में पढ़ाई हो रही है, आज जितने देखो सब ट्यूशन हो रही है। इस जगह तो ट्यूशन होती है, मगर भक्ति में आप मंदिर में जो पंडित ने कहा वो लेकर आ गए। जो भी आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारा अभ्यास हो रहा है, चाहे हम नहाने जा रहे हैं कहीं पर, तो वहाँ पे भी हम अपने शरीर को ही नहला रहे हैं। अगर हम एजुकेशन लेने जा रहे हैं तो सिर्फ हम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं। तो मतलब जहाँ पे भी जो भी हमारी ट्रेनिंग चल रही है वो फिजिकल लेवल पर चल रही है। तो कैसे उसको जो है हम स्पिरिचुअलिटी में कैसे लेके आए, कैसे उसको अध्यात्म तक लेके जाए? देखो, बाकी सारी चीज़ों की कमाई के लिए हमको शुरू से जन्म से कहा गया है, आपने पैसे की कमाई करनी है, आपने अकल की कमाई करनी है, आपने ताकत की कमाई करनी, उसके लिए साधन। किसी को इसलिए नहीं किया गया भी आपको रूहानियत की कमाई करनी है। वो जो मेन कमाई है, जो जिंदगी में हर मुश्किल जगह पर, हर जहाँ पर आपका अकल, ताकत, दौलत, जो दुनिया की कमाई है फेल हो जाती है, जो बात गवाह भी कर ना सके, जो दुआएं फेल हो जाती हैं, जो डॉक्टर फेल हो जाते हैं, वो बात दुआ से होती है, वो अरदास से होती है। जब मुर्शिद कामिल मिलता है तो बात खुदा से होती है। अल्टीमेट जहाँ से हमारे सारे मसले हल होते हैं, सारी गरीबी दूर होनी है, सारी कमजोरी दूर होनी है, सारी जो गरीबी जो है अमीरी में बदलेगी, वहाँ कोई कंसंट्रेट नहीं करता, वहाँ ना डिमांड है ना सप्लाई है। ऐसे नई आने वाली जनरेशन जो धर्म से, भक्ति से भागी हो गई है, या उनको माँ बाप से भी शिकायत है, क्योंकि ना माँ बाप की समझ है ना उनको। पहले तो चैरिटी बिगिन्स एट होम। माँ बाप को भी बच्चों को समझकर समझाना पड़ता है। मुझे पता है जो माएँ पढ़ी लिखी होती हैं, हमारे यहाँ भी एक वो हांडा साहब थे, उनकी वाइफ थी, वो उसने की थी वकालत की, वो खुद मुझे तेज थे, उसकी वाइफ ने नौकरी नहीं की। क्यों नहीं की? वो बच्चे को उसने ट्यूशन घर में दी, वो उसकी बच्ची जो है डीसी बन गई। हालांकि वो ट्यूशन जो है, जे वो नौकरी करती तो वो ट्यूशन खुद तो नहीं देनी थी। ट्यूशन जो माँ दे सकती है, वो बाहर से कितने पैसे खर्च करो बच्चों को नहीं मिल सकती, क्योंकि माँ एक ऐसा फैक्टर है जिसके पास बच्चे को समझाने की बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए जिन लोगों ने इस घर में, घर को घर वाली बनाती है, घर वाला नहीं बनाता, ऐसे आज के युग में जो हो रहा है, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, जो नज़र आ रहा है, जो नए गावे, तो मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अगर ऐसे ही हम इग्नोर करते गए, हम अवेसरे रहे, तो दुनिया में जो आने वाला समय है वहाँ धर्म नहीं रहेगा, भक्ति नहीं रहेगी, परमात्मा नहीं रहेगा। ये आत्मा का शुरू होना, शुरू इसकी जानकारी, अपने आप की जानकारी ही ज़रूरी है। बुढ़िया जिन्ना अपना आप पछाता, बुढ़िया छो ते तो वख नहीं, बिन छो तो दूजा कख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं। बुढ़े जा जुदा नहीं रब तैथों, आपे आवाज मारे आपे बोलता है। जब इसको समझ आ गई, बोलने वाला भी मैं हूँ और सुनने वाला भी मैं हूँ, और मेरे में जो
अल्टीमेट शक्ति है वो वर्क कर रही है, जो सारी दुनिया में वर्क कर रही है, सूरज चांद तारों में वर्क कर रही है, धरती पानी आग में, ये सारी दुनिया में वर्किंग हरि ओम तत् सत, हरि ओम। और ये जो तत्व है इसमें से हरि ओम शांति शांति दुनिया नहीं जानती, इसलिए नहीं मानती। दर्शकों, जैसे कि हम सबको पता है कि जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो हम अपने ब्लड का सैंपल देते हैं। तो जब ब्लड का सैंपल दिया जाता है तो सिर्फ 1 या 2 बूंद हम ब्लड की देते हैं। तो उसी से जो हमारे शरीर की जो स्थिति है कि कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कोई शुगर की समस्या है, तो सारी जो समस्या है वो हमारे सामने आ जाती है सिर्फ 1 बूंद जो है खून की स्टडी करने से। इसी तरह से अगर हम अपनी खुद की स्टडी करते हैं, अपना जो स्मरण करते हैं, अपने आप की नॉलेज अगर हम ले लेते हैं तो हमें इस विराट की नॉलेज अपने आप मिल जाती है। यही आज हमें परम पूज्य जी ने समझाने की कोशिश की। परम पूज्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।